आते हैं कंटिन्यूअस। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस, काम है जारी, काम है जारी। तो काम जारी होना चाहिए, काम जारी होना चाहिए। कैसे भाई? तो देखिए, वह खा रही है, रहा है, रहे हों, यानी रहा रही रहे एक कंटिन्यूअस की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। तो आप कंटिन्यूअस को पहचानेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव पर बात करते हैं कि पॉजिटिव की पहचान कैसे करें ना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, सभी में सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट में रहेंगे तो इज, एम, आर आएगा। यदि यही पास्ट में रहेंगे तो वाज एंड वर आएगा, और यदि यही फ्यूचर में रहेंगे तो आपको आ जाएगा सेल या विल, सेल या विल। इसके बाद ध्यान देना है वर्ब का चौथा रूप आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि आप इस प्रकार से फॉर्मेट बनाते हो तो इसमें आपको कमी क्या लग रही है भाई? हमने बताया था कि सेल विल मोडाल्स है, अब मोडाल्स को हुआ है प्यार किससे? V1 से। तो सेल विल अपने साथ V1 लेता है, इसीलिए यहाँ पर आपको सेल विल के बाद V1 आना चाहिए, ना कि V4। तो यहाँ पर आपको V1 के रूप में B देना होगा, B लगा देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। और ये बन गया स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रख लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस इजेमार, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाजवार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही फायदा दिला सकता है। चलिए अब हम लोग इस पर बात करते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, ज्यादा बेहतर हो सकता है। और हम लोग इसको देखते हैं, एक मिनट इसको बड़ा कर लो। चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए वह रोटी खा रही है, खा रही है। ये तो प्रेजेंट हो गया जी। कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट है आ गया और रहा रही आ गया, तो पहचानेंगे कि भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रूल कौन लगेगा? ऊपर वाला लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सीजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर वह का क्या हो जाएगा? सी, और सी के साथ आपको ईज लगेगा। अब ईज एम आर कहाँ लगता है तो जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए ईज का प्रयोग हम लोग करेंगे ही, सी, ईट, किसी का सिंगल नेम हो तो उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ लगाते हैं, समझ गए। अब बाकी जो प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है जो कि मतलब दो या दो से अधिक नाम होना चाहिए ना। तो ये बात याद रखना है आपको। इसी के साथ में याद रखना है कि जहां पर हम लोग देखिए आई, आई के साथ वाज का भी प्रयोग करते हैं, याद रखिए आई वाज पास्ट में। और आपको जहां ही सी ईट लगा रहे थे वहां पर वाज लगा लेंगे, और आर जहां लगा रहे थे वहां पर हम लोग वर का प्रयोग कर लेंगे। तो ये बात याद रखना है कि भाई इजेम, आर, वाज, वर ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, इसको आप शायद जानते होंगे। चलिए तो आप यहाँ पर देखेंगे वह रोटी खा रही है, तो सी इज, अब आपका V4 आएगा तो ईटिंग हो जाएगा, V4 फॉर्म में ING लग जाता है, तो सी इज ईटिंग चपाती, चपाती। या पीसेस ऑफ चपाती, एक रोटी खा रही है, दो रोटी खा रही है, 2 पीसेस ऑफ चपाती, ऐसे आप बोल सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए वह रोटी खा रही है यही क्वेश्चन में है की जगह पर थी रहता तो क्या करते?
यही क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं और है की जगह पर थी कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने मिटा करके वह रोटी खा रही थी कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा भाई, तो ये पास्ट हो जाएगा ना। अब पास्ट वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ वाज और लग जाएगा। तो सी का सी के साथ वाज, सी वाज ईटिंग चपाती। कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर टेंस का जो है फॉर्मेट बदल गया, यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पास्ट हो गया। समझ गए? यदि यही क्वेश्चन में थोड़ी सी बदलाव कर दे, बदलाव ये करते हैं कि यदि हम इसको फिर कॉपी करते हैं और कॉपी करके पास्ट की जगह पर फ्यूचर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पास्ट की जगह पर फ्यूचर कर दे, जैसे वह रोटी खा रही होगी, वह रोटी खा रही होगी, यानी हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं फ्यूचर की ना। तो ऐसे केस में कैसे बन जाएगा भाई, तो वह क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर सी के साथ सेल या विल लगेगा, तो आपको विल लग जाएगा। अब सेल विल का प्रयोग पिछले पार्ट में पढ़े हैं। सी विल बी ईटिंग चपाती, ईटिंग चपाती। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने तीनों टेंसों में इसका प्रयोग पढ़ा, यानी मेन रूप से देखा जाए तो इस चैप्टर का रामबाण है। तो आपको ये है ना, आपको ये याद रखना होगा, स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो अफर्मेटिव खत्म। ऐसे आपको कितना बड़ा भी सेंटेंस देंगे तो आपको ट्रांसलेट कर लेंगे इसी फॉर्मेट पर। एक्चुअल में फॉर्मेट जो है माइंड में सेट रखना है, सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग सुबह से नाच रहे हैं, हम लोग सुबह से नाच रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और नाच रहे हैं आ गया ना, तो प्रेजेंट है तो वी के साथ आर लगता है, वी आर डांसिंग। और सुबह से, तो ये ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन यदि हम नॉर्मल सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं ना। तो कहने का अर्थ कोई भी सेंटेंस हो तो आपको उसको देखना है, पहले टेंस की पहचान करना है, फिर देखना है कि स्ट्रक्चर कौन लगेगा, फिर बना देना है। चलिए अब हम लोग एक कंटिन्यूअस में नेगेटिव देखेंगे कि भाई वो तो अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव देखते हैं क्या है भाई, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बदलाव आएगा सिर्फ किसमें नोट लगा देना है बस। तो आपको पीछे वाला ही छापना है, इस एम आर, यहाँ पर वाज एंड वर, यहाँ पर सेल और विल, इसके बाद नोट लगा देना है, इसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हो गया रेडी। अब यहाँ पर ये उदास हो जाएगा, कहेगा हमें हुआ है प्यार, हम कहेंगे मत भूलो तुमको दे देंगे बी, ठीक ना, तो बी लगा देंगे, ये खुश हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर यही याद रखना है। और इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कंटिन्यूअस कहा जाए तो अपने आप में बहुत आसान है, सब कुछ समझ जाएंगे। मेन होता है टेंस में इंडेफिनिट, जो कि टफ लगता है। इंडेफिनिट जो समझ गया समझो कि कंटिन्यूअस तो बहुत आसान है। अब देखिए हम लोग इस पर कुछ करते हैं प्रैक्टिस। देखिए पहला क्वेश्चन है, वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, कबड्डी नहीं खेल रहे हैं। आपको इस प्रकार से सेंटेंस दे दिया, वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे हैं। अब इसी को यदि हम है की जगह पर चेंज कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा भाई, देखिए है की जगह पर चेंज करेंगे हम लोग, टेंस चेंज करेंगे। तो टेंस चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर है की जगह पर थे कर दिए, वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे थे, तो ये हो गया आपको पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। और यही यदि ऐसे रहता वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ होंगे आ गया, तो ये आपको बन गया कौन सा फ्यूचर। तो अब इसको करना है ट्रांसलेट इसी बेस पर।
देखिए है आ गया तो प्रेजेंट वाला आ गया भाई, तो वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर इज एम आर में से लगाना है, तो दे आर लग जाएगा, और नहीं आ गया तो नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। और आपको V4 यानी वर्ब का चौथा रूप देखते हैं, तो इसको में आपको आईएनजी जुड़ जाएगा, यानी प्लेइंग, आपका हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद कबड्डी का कबड्डी, कबड्डी 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 कबड्डी, तो ये हो गया आपका कबड्डी। हाँ आगे देखिए, वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे थे, तो वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ आपको थे आ गया, तो वाज वर में से कुछ लगा दीजिए, तो आपको मान लो दे वर नॉट प्लेइंग कबड्डी, प्लेइंग कबड्डी, आसान है। इसके बाद देखा जाए तो वे लोग कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, ये आपका आ गया क्या चीज, फ्यूचर, तो दे विल आ जाएगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग कबड्डी, तो हम लोग खेल लिए कबड्डी, ये बन गया नेगेटिव। नेगेटिव कंटिन्यूअस का बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। इंडिया मैच जीत रहा है, इंडिया मैच जीत रहा है, हम लोग ऐसे कल्पना करते हैं, यानी कि काम जारी है भाई, जीत रहा है, अभी खेल जारी है, जीत रहा है, तो इंडिया के साथ आप क्या लगाएंगे, जीत रहा है, इंडिया एक है, इंडिया इज विनिंग द मैच, है ना। हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग का हो जाएगा वी आर गोइंग टू हाउस, यदि होम लगाते हैं तो टू का प्रयोग नहीं करने का। ओके, मैं कलम से पत्र लिख रहा हूं, बताइए, मैं कलम से पत्र लिख रहा हूं, तो मैं क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ एम, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक ना, विद पेन, तो यानी कलम से, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। तो कंटिन्यूअस में आपको समझ में आ गया, नेगेटिव में नहीं लगाना है, और नॉर्मल सेंटेंस था। चलिए अब हम लोग आते हैं यस नो क्वेश्चन, इसको में सेंटेंस ध्यान देना है बच्चों कि क्या से स्टार्ट होगा, क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, शुरुआत होगा क्या से, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, तो आपको ध्यान देना है कि इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, कुछ नहीं करने का रे भाई, इज एम आर पहले लाने का, इज एम आर पहले, वाज वर पहले, शैल विल पहले, कर दो सबको पहले। देखो इसको हमने पहले किया, इसके बाद लगा दिया सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन शैल विल हमेशा उदास रहता है, क्यों उदास रहता है, कहता है कि हमें बी चाहिए, इसको बी दे देंगे, हो गया हैप्पी। अब आपको ये स्ट्रक्चर को रखना है यार, अब इस पे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। बिमलेश, तो क्या से स्टार्ट होगा, तो क्या पहले लगा लीजिए, क्या बिमलेश नाच रहा है, नाच रहा है। अब देखो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क पहचान है, याद रखना है ना, क्वेश्चन मार्क जो है यस नो क्वेश्चन की पहचान होती है, और यस नो क्वेश्चन हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान देना है। तो क्या बिमलेश नाच रहा है, अरे भाई नाच रहा है कि नहीं नाच रहा। अब इसी को यदि हम पास्ट में कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या बिमलेश नाच रहा था, यदि इसी को फ्यूचर में कर दे क्या हो जाएगा, क्या बिमलेश नाच रहा, देखिए इसको मैं था लगा लीजिए, इसको मैं नाच रहा होगा, तो इस प्रकार से सेंटेंस तो तैयार हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करना है, रूल हमको बस याद रखना है कि इज एम आर पहले आ जाएगा, वाज वर पहले आ जाएगा, है आ गया तो इज एम आर आएगा,
विमलेश लड़का है, अब इसके अनुसार इज लगेगा, तो इज पहले आ जाएगा, इज विमलेश, इज विमलेश, और यहाँ पर V4 तो डांस का हो जाएगा डांसिंग। नाचने में मजा आता है। चलो नाच हो गया। अब इसी को क्या विमलेश नाच रहा था, पास्ट में ले जाना मेरे भाई। क्या करोगे, था थे थी, तो वाज वर्ब पहले आ जाएगा, वाज लगा दिए पहले, वाज विमलेश, वाज विमलेश डांसिंग, वाज विमलेश डांसिंग, ते हो गया रेडी। अब यही चीज फ्यूचर में करना हो तो क्या करोगे, कुछ ना करोगे, यहाँ पर रहा रही रहे आ गया ना, और होगा होगी होगी, तो यहाँ पर फ्यूचर में सेल विल पहले आएगा, और नाम है तो नाम के साथ विल लगेगा, विल विमलेश, विल विमलेश बी डांसिंग, तो नाच खत्म हो गया। समझ में आया तो ठोको ताली, रवांडा देश की राजधानी की गाली। आया समझ। देखो तो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देना है कि देखो अफर्मेटिव, हम लोग एक सेंटेंस लिए थे, वह खेल रहा है, तो आप सीधे बोल दोगे ही इज प्लेइंग। हमने कहा वह नहीं खेल रहा है, तो ही नॉट प्लेइंग, ये नेगेटिव हो गया। और यही यस नो में, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, तो आप यहाँ पर इज पहले लगा दीजिए, इज ही प्लेइंग, बस यही था। ओके चलिए, अब ये समझ में आ गया हो तो लास्ट पे आते हैं। और एक कंटिन्यूअस में WH हाउ क्वेश्चन है। WH हाउ में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, कौन, ये जो है क्वेश्चन मार्क होता है, ये सब चीजें लगा रहेगा सेंटेंस में, कहीं भी लगे, शुरू में नहीं होना चाहिए, कहीं भी लगे सेंटेंस के बीच में यदि ये चीजें लगा हो उसको WH हाउ बोलते हैं ना, और क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में लगा ही होगा, ये बात याद रखना। और इसका रिस्पॉन्स हम लोग पूर्ण रूप से देते हैं, पूरा जवाब देना है, इसीलिए इसको WH हाउ के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड जोड़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में WH, जैसे WS WH 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 हाउ, नाम दिएगा WH 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 हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, विच, वेयर। समझ गए। तो इसीलिए WH का फैमिली है, एक हाउ है, इसीलिए इसको WH हाउ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि जो पहले था वही छापना है, यानी इजेम आर तो इजेम आर, इजेम आर, वाज वर, सेल विल, जैसे को तैसे छाप देना है। इसके बाद ध्यान देना, आपको इसके बाद क्या आएगा भाई, तो V4 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब बस ये भर उदास होगा, इसको दे दो B, खुश हो गया, केवल फ्यूचर के लिए। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसी स्ट्रक्चर से सारा काम हो जाएगा। तो चलो हम लोग कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। क्या वह क्यों नाच रहा है, नाच रहा है, सबसे आसान टेंस है ना, ध्यान देना। वह क्यों नाच रहा है, तो क्यों का अंग्रेजी आ जाएगा वाई, पहले आ गया। अब बाकी जो हम लोग यस-नो पढ़े थे वही सेम करना है, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा वाई इज, वह का हो जाएगा ही डांसिंग, हो गया रेडी। तो देखो आपने कुछ किया नहीं, बस वही सेंटेंस को लाना है, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक ना, यस नो को लाना है, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, बस 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 बस, खत्म कहानी, आई 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 आई, खत्म कहानी, कंटिन्यूअस खत्म है। कंटिन्यूअस का जो हम लोग बेसिक रूल पढ़ रहे हैं, और इसके बाद एक पार्ट 3 है, पार्ट 4 हम लोग परफेक्ट पढ़ेंगे,
फिर पार्ट 5 में परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एडवांस में पार्ट 6 और पार्ट 7 पढ़ेंगे। यानी 7 सीरीज है टेंस का, आप एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक। बहुत आसान भी है, जो आप पढ़े हैं वो तो आसान ही रहेगा, लेकिन 6-7 जो है आपको स्टैंडर्ड लगेगा नया चीज सीख रहा हूँ। एसएससी, बैंकिंग, जॉब, किसी प्रकार का एग्जाम दीजिए, आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। शुरू से अंत तक देखिए, बेसिक से देखिए। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर है की जगह पर वह क्यों नाच रहा था, और यही वह क्यों नाच रहा होगा रहता। फ्यूचर बन गया, तो कुछ करने का नहीं रे भाई, सेम यही छापने का। अब बीच में ईद के बदले यहाँ वाज आ जाएगा। देखो, वाई वॉज ही डांसिंग, हो गया रेडी। अब देखो, वह क्यों नाच रहा होगा, क्योंकि वाई, इसके बाद होगा है तो विल आ जाएगा, विल ही बी डांसिंग, हो गया रेडी ना। यही था सेंटेंस। आई होप आपको समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए। पार्ट 4 में हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और पार्ट 5 में परफेक्ट कंटिन्यूअस, पार्ट 6 और पार्ट 7 एडवांस लेवल होगा, जो आपको बहुत फायदा दिला सकता है। और इस प्रकार से टेंस का सीरीज जो है समाप्त हो जाएगा। यानी आप पूरा वीडियो एक बार देखिए। मैं तुझे वचन देता हूं कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहले टेंस सुधारो। आप जानते हो टेंस, लेकिन 100% सीखो, और दूसरी बात याद रखो, तभी जाकर आप इंग्लिश सीख पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग हिंदी भाषी हैं, माइंड में सीधे हिंदी आता है, अब उसको ट्रांसलेट करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा, धीरे धीरे याद रहेगा तभी जाके स्पीड हो पाएगा। आई होप हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।